जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से हम मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आत्मविशुद्धि करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय करने का एकमात्र उद्देश्य कर्मों की निर्जरा यानी आत्मा की विशुद्धि है। ये बात मैंने बहुत बार दोहराई है, आज फिर यही बात कहूँगी कि अपने सौभाग्य को महसूस करें। माना कि अभी वर्तमान समय में चारों तरफ दहशत का माहौल है, भयभीत है हर व्यक्ति। कई लोग जो इस कोरोना से ग्रसित हैं, तो कई लोग जिन्होंने इस कोरोना के निमित्त से अपने स्वजनों को परिजनों को खोया है, उसके गम में उसके दुख में वे डूबे हुए हैं। वर्तमान समय की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जिन वाणी के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि चाहे जैसा भी प्रतिकूल वातावरण चल रहा हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ हो, लेकिन उसके बीच में भी आप सब अपने सौभाग्य का अनुभव करें, महसूस करें अपने उस परम सद्भाग्य को कि जिस परम सद्भाग्य की बदौलत, प्रबल पुण्यवानी की बदौलत हमें कुछ साधना करने का, सुनने का एक अवसर मिला है। और ये श्रवण करना जो कि बहुत बड़ा संबल का कारण बनता है। ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा सुनने से हमारे अंदर में रही हुई कमियां, खामियां हमें नजर आती है। और जब कमी, खामी, दुर्गुण, कमजोरी दिखाई देती है, तो फिर उसे दूर करने का जरूर पुरुषार्थ भी किया जाता है। चाहे फिर वो पुरुषार्थ प्रबल रूप से हो, चाहे थोड़े हल्के रूप से हो, लेकिन अगर एक बार भीतर की कमी, कमजोरी दिख गई तो जरूर उसे दूर किया जाएगा।
इस आत्मसिद्धि की 28 गाथाएं परिसंपन्न हुई। और जैसा कि आप पिछली कुछ गाथाओं से सुन रहे हैं मतार्थी और मानार्थी के लक्षणों को, तो जैसा कल की गाथा में 28वीं गाथा में आपने सुना था कि जो मतार्थी मानार्थी जीव अपने स्वरूप की वृत्ति को लेता नहीं, यानी उस तरफ उसका ध्यान आकर्षित नहीं करता, और जो व्रत साधना आराधना कर रहा है सिर्फ उसका अहंकार करता है, और जो साधना आराधना या जो भी बाह्य साधन है वो क्यों है, उसका परमार्थ लाभ क्या है, उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ लौकिक सम्मान को पाने के लिए, यश और कीर्ति को पाने के लिए, वाहवाही को पाने के लिए वह धार्मिक अनुष्ठान करता है। अब इसके आगे 29वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी कह रहे हैं, अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय लोपे सद व्यवहार ने साधन रहित था। अथवा निश्चय नय ग्रह, कुछ लोग जो सिर्फ निश्चय नय की बातें करते हैं। आपको शायद पता होगा कि जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वो अनेकांत दर्शन है, और उस अनेकांत को प्रकट करने का, उस अनेकांत की बात को कहने की शैली जो है उसे स्याद्वाद कहा जाता है। यानी वस्तु जो अनंत धर्मात्मक है उसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करना, ये जैन दर्शन की खासियत है। एकांत पक्ष लेकर के जैन दर्शन नहीं चलता, बल्कि जिनवाणी ये कहती है कि जहाँ एकांत पक्ष का समर्थन होता है, यानी किसी भी वस्तु के एक ही गुण धर्म को देखा जाता है, तो वह एकांत मिथ्यात्व है। वह मिथ्यात्व है, आग्रह है, और वो मिथ्यात्व और आग्रह जो कि भव सागर के अंदर डुबोने वाला है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के नय बताए गए हैं, एक है निश्चय नय और एक है व्यवहार नय। तर्क की भाषा में नय होता है, तो नय जो कि हमें निश्चय नय ये बताता है कि जैसे अगर हमें आत्मा को जानना है, अगर हम आत्मा की बात करें तो दो नय किस प्रकार से आत्मा की बात बताते हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अगर हम आत्मा की बात करेंगे तो निश्चय नय ये कहेगा कि निश्चय के अनुसार आत्मा मतलब आत्मद्रव्य बिल्कुल निरंजन है, निराकार है, कर्म के मेल से रहित है, त्रिकाली ध्रुव है, शुद्ध है, आनंद का खजाना है, अनंत ज्ञान का स्वामी है। ये निश्चय नय की बात है। लेकिन व्यवहार नय ये कहता है कि वो उसका स्वभाव तो है, आत्मा ऐसा है, लेकिन अभी वर्तमान पर्याय, वर्तमान की अवस्था जो है वह कर्म से युक्त है। इसलिए अभी की फिलहाल की अवस्था जो कि अशुद्ध है, कर्मों के आवरण से आवृत है, और ऐसे में आत्मा यानी जब विभाव के अंदर गमन करती है तो वो कर्मों से आबद्ध होती है। अब इस गाथा के अंदर ये बताया जा रहा है कि अथवा निश्चय नय ग्रह मात्र शब्द निमाय। बहुत सारे मतार्थी जीव ऐसे होते हैं कि या तो वे बाहर के जो भी अनुष्ठान है, तप है, स्वाध्याय है, बाहर की जो भी क्रियाएं हैं उसको करते हैं, लेकिन उसको करने का लक्ष्य सिर्फ लौकिक मान सम्मान लेना होता है, आत्मविशुद्धि का लक्ष्य उनका नहीं होता।
और कुछ लोग ऐसे हैं कि अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय, सिर्फ शब्दों से वो ये बातें करते हैं कि आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, आत्मा तो परम शुद्ध द्रव्य है, आत्मा तो निरंजन है, निराकार है, आत्मा अनंत ज्ञान का स्वामी है, आत्मा अनंत सुख का मालिक है, अनंत शक्ति से संपन्न है। ये सारी निश्चय की जो बात है उसको वो शब्दों से बोलते तो हैं, दोहराते तो हैं, लेकिन व्यवहार को गौण कर देते हैं, यानी वर्तमान अवस्था की तरफ ध्यान नहीं देते। और उनका ये कहना होता है कि आत्मा तो वैसे ही त्रिकाली ध्रुव है, सत्य है, निरंजन है, निराकार है। तो फिर क्या करते हैं वो कि अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय, लोपे सद व्यवहार ने, जो सद व्यवहार है उसको वे भूल जाते हैं और साधन रहित था। जो भी तप, व्रत, जप आदि जो भी साधन बताए हैं आत्मविशुद्धि के, उन साधनों को भी वो व्यक्ति छोड़ देता है कि मेरा तो आत्मा शुद्ध है, आत्मा तो कुछ कर नहीं रहा, तो वो आत्मविशुद्धि का प्रयास भी नहीं करते। और जो भी स्वाध्याय आदि जो भी बाहर के जो साधन है, जो साधना है, जो अनुष्ठान है, उनको भी वो छोड़ देता है। और ऐसा व्यक्ति इस भव सागर के अंदर, इस संसार सागर के अंदर डूबता है। परिभ्रमण, जन्म मरण के फेर जो है, चक्र जो है, वो उसका चलता ही रहता है। जैसे इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कपड़ा अगर मैला हो गया है तो कपड़े के मैल को दूर करने के लिए पहले तो मैल देखना होगा कि वैसे तो कपड़ा साफ है, लेकिन अभी वर्तमान में इसके ऊपर गंदगी या मैल चढ़ा हुआ है। तो फिर उस कपड़े के मैल को दूर करने के लिए आप साबुन, पानी, ब्रश आदि जो भी साधन है उस मैल को दूर करने के लिए उसका आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कपड़ा जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये मैल के कारण से अलग दिख रहा है। लेकिन अगर इसका मैल साफ कर दिया जाए तो ये बिल्कुल अलग होगा। तो फिर जिसके द्वारा मैल साफ हो सकता है, उस साधनों का प्रयोग करके कपड़े के मैल को दूर करके फिर से उसकी पूर्व अवस्था को, यानी जो स्वच्छ अवस्था थी, उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा वैसे तो बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य है, आनंद का पिंड है, लेकिन अनादि के विभाव के कारण से वो जो शुद्ध चैतन्य तत्व है अभी प्रकट में नहीं आ पा रहा है। प्रकट में कर्मों की स्थिति के कारण से अशुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, अशुद्ध अवस्थाएं प्रकट हो रही है। तो ये जो भी बाहर के साधन हैं वो इस वर्तमान की अशुद्धि को, वर्तमान अवस्था की जो कर्म की अशुद्धि है उसको दूर करके उस शुद्ध स्वरूप को अनुभव करने के लिए ये साधन बताए हैं। लेकिन कुछ आग्रही मतार्थी लोग, देखिए, दो तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो इन अनुष्ठानों को खूब करते हैं, लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से आत्मद्रव्य का भान ही नहीं होता कि मैं हूँ कौन, किसके लिए ये सारे साधन और सारे अनुष्ठान, सारी क्रियाएं क्यों कर रहा हूँ। यानी भीतर का कोई ज्ञान नहीं होता, भीतर का कोई लक्ष्य नहीं होता, और वह परंपरा से चले आ रहे या किसी के दबाव से या कि फिर समाज की परंपरा के कारण से या फिर वैसे ही वाहवाही के लिए या यश कीर्ति के लिए वो सारे ही धार्मिक क्रियाकांड करता है, लेकिन अपने स्वभाव में स्थिर होने का उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। ये एक प्रकार का मतार्थी। दूसरे प्रकार का मानार्थी मतार्थी वो होता है जो शास्त्र तो पढ़ लेता है, निश्चय नहीं के जो भी शास्त्र हैं,
फिर चाहे वह योग सार हो, नियम सार हो, समय सार हो, ऐसे निश्चय नहीं जिसके अंदर विशेष रूप से बताया है, उन शास्त्रों को पढ़ तो लेता है, लेकिन पढ़ने के बाद वो ये बात भूल जाता है कि निश्चय में ये चीज है, लेकिन जब तक व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा मैं अपनी वर्तमान अवस्था को शुद्ध नहीं करूंगा, तब तक वो निश्चय की दशा जो है वो प्रकट नहीं होगी। क्योंकि अभी प्रकट अवस्था में तो अशुद्ध दशा प्रकट हो रही है। कर्म से जो संयुक्त है, कर्म के उदय के कारण से जो प्रकट हो रहा है, मैं उस कर्म की निर्जरा करूं, ये भाव उसके अंदर नहीं रहते। वो निश्चय नहीं को मान लेता है, उसको पकड़ लेता है और उसको ग्रहण करके शब्दों से, अपने बातों से वो निश्चय नहीं की बात करता है कि आत्मा तो निरंजन है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो बुद्ध है, आत्मा तो अनंत ज्ञान का स्वामी है। ऐसी निश्चय नहीं की सारी की सारी बातें वो करता है, घंटों उसके ऊपर चर्चा करता है, लेकिन व्यवहार में जो भी अशुद्धि है, प्रकट अवस्था के अंदर जो अभी वर्तमान की जो अवस्था में अशुद्धि है, उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता और सारे ही व्रत नियमों को साइड में कर देता है कि ये सब करने की आवश्यकता क्या, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं। तो अगर ऐसा कोई करता है तो वह भी मतार्थी होगा, मानार्थी होगा। और ज्ञानी जन तो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने आत्मा को की शुद्ध अवस्था को जिस पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त किया है, उसके नेचुरल स्वभाव को जिसने प्रकट किया है, संसारी में और सिद्ध में यही तो अंतर है कि उन्होंने उस शुद्ध अवस्था को प्रकट कर लिया। और संसारी जीव जो हैं वे त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वरूप आनंद घन पिंड आत्मा होने के बावजूद भी वे उसे प्रकट में नहीं कर पा रहे हैं। प्रकट अवस्था जो है, वर्तमान की अवस्था जो है, उसमें उनकी कर्म की जो उदय की अवस्था है वो प्रकट हो रही है। और सिद्ध परमात्मा जो त्रिकाली ध्रुव का बिल्कुल उस ज्ञान का 2400 घंटे आनंद ले रहे हैं। सारी घटनाएं दुनिया की उनके ज्ञान के अंदर झलक रही है, लेकिन फिर भी ना तो आकर्षण है, ना विकर्षण है, ना राग है, ना द्वेष है। सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, लेकिन ना तो किसी चीज का आश्चर्य है, ना खेद है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। वो अपने आनंद में मस्त है। तो ठीक ऐसा ही स्वरूप आपका, हमारा, प्रत्येक आत्मा का है, लेकिन बस अवस्था के अंदर अंतर है। तो निश्चय नय को भी स्वीकार करना है, क्योंकि निश्चय नय की बात अगर ध्यान में होगी, जैसे कपड़े का स्वरूप अगर हमें पता होगा तो हम उसका मेल दूर करके उसे उसी स्वरूप में प्राप्त कर पाएंगे। अगर कपड़े का पता ही ना हो कि इसका एक्चुअली कलर था कैसा, ये जो काला दिख रहा है ये इसका ओरिजिनल कलर है या कि मेल है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक मेल दूर नहीं होगा। तो जैन दर्शन ये कहता है कि जिन ज्ञानी भगवंतों ने इस मार्ग पर चल करके अपने उस शुद्ध चैतन्य आनंद घन पिंड की आत्मा की अवस्था को जो प्रकट किया है, उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करो और वैसा पुरुषार्थ करके तुम भी अपनी उस अवस्था को प्रकट करो। अगर पल पल भी ऐसा प्रयास किया जाए, पल पल एक एक क्षण भी अगर ऐसा प्रयास किया जाए, तो जरूर हमारी अवस्था जो है, पर्याय जो है, वो शुद्ध होगी। और जैसा आप सुनते हैं, जानते हैं, कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरे। अगर एक एक कदम भी हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे, आत्मा और कर्म को अलग देख करके हमारी प्रकट की अवस्था किस प्रकार की है, वर्तमान की अवस्था कैसी है,
अगर उसका सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करेंगे और हमारा वास्तविक अंतर का स्वरूप कैसा है, दोनों को अगर हम देखेंगे तो जरूर मल वाली अवस्था, मैल वाली अवस्था जो है उसे धोते हुए, दूर करते हुए हम उस आत्मस्वरूप को अवश्य प्राप्त करेंगे, अनुभव करेंगे। क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं, वो है बंधा जो मानता खुद को बंधा संसार से, जो मुक्त माने स्वयं को वह मुक्त है जंजाल से। हर पल इन ज्ञानियों के द्वारा दिए गए साधनों का सदुपयोग करते हुए अपने आप को मुक्त महसूस करें, अपने आप की शुद्ध अवस्था को महसूस करें। लेकिन जब तक वो पूरी तरह से वो दशा प्रकट नहीं होती, तब तक साधन को नहीं छोड़ना है। पुण्य, चाहे वह पुण्य भी बंध रूप में होता है, पुण्य भी संसार का कारण है, लेकिन पुण्य को भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि कुछ अवस्था ऐसी आती है कि जिस अवस्था में पहुंच करके पुण्य की अपने आप निर्जरा हो जाती है। तो पाप से पीछे हटते हुए आप पुण्य की तरफ आगे बढ़ें और पुण्य से भी आगे बढ़ करके शुद्ध उपयोग की तरफ जाने का लक्ष्य रखें, तो निश्चित रूप से आत्म स्वरूप का अनुभव होगा और मतार्थी मानार्थीपना जो है वो दूर होगा। तो सभी के भीतर में मुमुक्षु भाव जागे, शुद्ध चैतन्य आनंद घन पिंड ऐसे आत्मद्रव्य का अनुभव करने का भाव प्रबल हो, और उसके अनुभव के लिए जो साधन बताए हैं उन साधनों का सम्यक तरीके से उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।